भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखिए, किसी भी शब्द के दो अर्थ होते हैं और उस शब्द के वह दोनों अर्थ अलग अलग तल के होते हैं। फिर चाहे वह शब्द जीवन हो या मृत्यु हो, प्रेम हो या मोह, इन शब्दों का अर्थ इस बात पर निर्भर करता है कि किस मन से उसे देखा जा रहा है। और मन या तो समझदार होता है या फिर ना समझ। अतः जब किसी भी बात का अर्थ निकाला जाता है तो देखा जाता है वह समझ से आ रहा है या ना समझी से। इसी तरह माँ शब्द का अर्थ हम सामान्यतः निकालते हैं, उससे अर्थ होता है शरीर से। जिस इंसान से एक नया शरीर निर्मित होता है उसे हम प्रायः माँ कह देते हैं। पर माँ द्वारा बच्चे को जन्म देना एक शारीरिक प्रक्रिया है, इसलिए यह माँ शब्द का एक सही अर्थ है। एक दूसरा अर्थ भी हो सकता है माँ का, वह जो आपको शरीर से न जन्म दे परंतु तुम्हें समझाने लायक बनाती है कि ये संसार क्या है, मन क्या है और ये शरीर क्या है। वही तुम्हारी वास्तविक माता है। देखिए, शारीरिक तौर पर माँ होने के लिए विशेष पात्रता नहीं चाहिए। पशु भी बच्चों को जन्म देते हैं, तो हम किस माँ की बात कर रहे हैं? वो जिससे हमें शरीर प्राप्त होता है, लेकिन वास्तव में तो वो जन्म है ही नहीं। जन्मदात्री तो वह है न जो हमें इस शरीर से मुक्ति दे दे, जो हमें समझा दे ये संसार क्या है, मुक्ति क्या है। दोनों माँ के बीच अंतर होता है। एक माँ जो हमें जन्म देती है उसके पास ममता होती है, और दूसरी माँ जिसके पास मातृ भाव होता है। और संसार में लगभग 99% महिलाएं ममता जानती हैं, मातृ भाव नहीं। ममता शब्द का संस्कृत अर्थ मम होता है। मम यानी मेरा, जैसे मेरा मोबाइल, मेरा बच्चा, मेरी कार। ममता सिर्फ एक भाव है क्योंकि मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ है। वास्तविक माँ तो एक गुरु होता है जो तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश भरता है। तुम स्वयं भी अपने गुरु हो सकते हो, माँ हो सकते हो। इसलिए तो जानने वाले परम उसे अपनी माँ या पिता कह गए। एक व्यक्ति जो स्वयं अंधेरे में है, जिसे होश नहीं, वो एक बच्चे को जन्म देगा तो भला कैसे वो अपने बच्चे को रोशनी दे पाएगा जब उसे कभी खुद नहीं मिली है। ममता एक भाव है, एक केमिस्ट्री है, हार्मोन है। यह पशुओं में भी होता है। अपने बच्चों को लेकर इसे प्रेम मत समझिएगा। वास्तविक माँ या पिता कौन जो प्रेम जाने, लेकिन जब कभी तुम्हारे खुद के जीवन में रोशनी नहीं रही है तो बताओ न, जिस नन्हे बच्चे को तुमने जन्म दिया है तुम उसे कैसे प्रकाशित कर पाओगे? उसके लिए तो तुम्हें खुद का जीवन अलग तरह से जीना होगा। माता पिता से अधिक कोई सम्माननीय नहीं, पर सिर्फ वही सम्माननीय है जो वास्तविक माता पिता है। एक सच्चा मित्र कौन जो तुम्हें बेहोशी की तरफ बढ़ने से रोके, उसी तरह वास्तविक माँ वह नहीं हुई जो सिर्फ तुम्हें एक शरीर की तरह देखती हो। प्रायः घरों में बच्चे ने खाना खाया कि नहीं, शरीर तो उसका दुबला नहीं हो गया, इसकी बहुत फिक्र होती है। पर बच्चे की आत्मा को क्या हो रहा है, माँ को कोई मतलब नहीं है। और ऐसा नहीं है कि माँ निष्ठुर है, उसे बच्चे के फिक्र नहीं है, बल्कि
सच्चाई ये है कि उसे ही समझ नहीं है तो कैसे वो बच्चे को समझ दे सकती है। आज दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है, इसलिए जो उनकी संतानें होती हैं वो भी फिर अंधेरे में डूबी रहती है। वास्तविक माँ वह जो वास्तविक जन्म दे, पर बहुत कम ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं जिनकी माँ ही उसकी वास्तविक माँ होती है। पर तुम्हारे साथ अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मौका है, तुम जानो और उस ज्ञान के प्रकाश को और लोगों तक पहुंचाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य को जान गया समझो तर गया। अतीत में जो हुआ भूल जाओ, अब तुम्हें तो नहीं रोका किसी ने संसार को जानने से, मुक्त होने से। इतिहास में ऐसे भी उदाहरण हैं जहां पर एक पिता ने बेटे के ज्ञान के प्रभाव से उसके पैर छुए। तुम क्यों ऐसे बेटे नहीं बनना चाहते? डूबा होगा संसार अंधेरे में, पर तुम क्यों नहीं दूसरे के जन्म का कारण बन सकते? वही होगा एक सच्चा प्रेम। जिसे वास्तविक प्रेम होगा वो खुद भी जागेगा और दूसरों को भी जगाएगा। ये है मातृभाव। इससे पहले कि तुम किसी को जन्म दो, एक शर्त रख रहा हूं कि तुम पहले खुद को जन्म दो। उस बोध के बिना कोई कैसे किसी को जीवन दे सकता है? अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माँ बाप की मान्यताओं, पूर्वग्रहों को आगे बढ़ाना सेवा नहीं है, अपितु उन्हें बोध देकर नवजीवन दो। यही एक सच्चे बेटे का फर्ज है। ये नहीं कि माँ के अंधविश्वासों और पिता की धारणाओं को चोट न पहुंचे। इसके लिए मैंने उन्हें सत्य के करीब आने ही नहीं दिया। हर साल जन्मदिन मनाते हो, इस बार असली वाला जन्मदिन मनाओ जिसमें वास्तव में तुम्हारा जन्म हो जाए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।